नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश। आज औरंगाबाद जिला में रमेश चौक के पास भीम आर्मी के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला फूंका गया है। आइए हमारे साथ में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं। क्या नाम हुआ आपका? टुल्लू रावत मेरा नाम हुआ। इसलिए आज पुतला फूंका गया हो चुका है। ये पुतला इसलिए फूंका गया है कि पूरे बिहार में और पूरे देश में जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, ये एक ढकोसला है और जुमलाबाजी है। और पूरे देश में हत्या बलात्कार चरम पे है। प्रशासन कठपुतली बन करके नाच रही है। प्रशासन भी सुनने को तैयार नहीं है। पूरे बिहार में रोहतास से लेकर के और 30 जिला नहीं है जो हत्या से बलात्कार से खाली है। ये सरकार के लिए एक चुनौती है कि सरकार से अगर ये सरकार नहीं संभल पा रही है, पुलिस प्रशासन नहीं संभाल पा रही है, तो इस गद्दी से इस्तीफा दे दे। और हम दलितों को जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम लोग को न्याय नहीं मिल पा रहा, हमारे बारी बारी से भाइयों को हत्या किया जा रहा है, बहने के साथ बलात्कार किया जा रहा है, तो इसी के विरुद्ध में, सरकार के विरुद्ध में हम लोग आज मतलब कि रोड पर उतरे हैं। चूँकि सरकार की एट्रोसिटी एक्ट 1989 के जो बना हुआ एट्रोसिटी एक्ट है, उसके अंतर्गत हमारे लिखा हुआ संविधान में है कि वो राज्य सरकार को सुरक्षित रखना है हम लोगों को देख रेख में, मगर सरकार भी फेलवर है, हमारा जिले का पदाधिकारी भी फेलवर है। इसी के विरुद्ध में हम लोग सरकार के विरुद्ध में हम लोग ये धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। ये अभी तो झांकी है, अभी पूरा ये आंदोलन करना बाकी है। अब इसी साथ के साथ मैं बातों को समाप्त करता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष है आजाद समाज पार्टी का, इनसे थोड़ा सा बैठ ले आप, विस्तार पूर्वक रखेंगे बात को। जी, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं आज़ाद समाज पार्टी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है और भीम आर्मी के हमारे संस्थापक आदरणीय माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के भी हैं। उनके निर्देशानुसार पूरे भारत भर में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके प्रकार आपने देखा होगा कि पूरे भारत भर में, खासतौर पर बिहार लेवल में हम लोग लेकर के दलितों के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी हत्याएँ हो रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2-3 घटना को आपके सामने में मैं लेके आना चाहता हूँ। अभी इसी बीता हुआ संडे को दिनारा में आपने देखा होगा किस प्रकार से करंज ग्राम में एक दलित भाई को प्रशासन के सामने में, पुलिस के सामने में गोली मार के उसका हत्या कर दिया गया। आपने उससे 2-3 दिन पीछे आपने देखा होगा कटिहार में किस प्रकार से शिवराज पासवान जी को गोली मार के, जो मेयर हैं उनको गोली मार करके हत्या कर दिया गया। आपने देखा होगा किस प्रकार से छपरा सालर में हमारे एक दलित भाई को कल पर पानी पीने के एवज में उसे डंडा मार के पीट के हत्या कर दिया गया, यह कहते हुए कि आप दलित हो और आपका पानी पीने का हक हमारे कल पर नहीं है, आप शूद्र हो और हमारे कल को तूने छू दिया। इस एवज में लोगों ने लाठी डंडा से पीट करके लोगों ने उसको मार करके हत्या कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आज हम लोग रोड पर हैं, आपने देखा होगा दिल्ली में किस प्रकार से हमारी गुड़िया 9 साल की बच्ची का लोगों ने हत्या कर दिया, रेप कर दिया, और रेप करके हत्या करने के बाद में लोगों ने उसका शव को जला दिया। इन सारे मुद्दों को लेकर के, और ख़ास तौर पर बिहार में जिस प्रकार से पिछले 2-3 महीना में जिस प्रकार से दलितों का हत्या हुआ है, नालंदा में आपने देखा किस प्रकार से हमारे 2 भाई लोग का गला काट दिया गया और गला काट के अपराधी गांव में घूमता रहा है और उसका कोई नहीं सुनवाई किया। और जब भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग हम लोग गए और रोड पर उतरे, तब जाकर के प्रशासन जगी। जैसे कि दिल्ली में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब उस गुड़िया के घर में गए, 9 साल का जो बच्ची है उसका जो हत्या कर दिया गया था, जब उसके परिवार से मिले तो प्रशासन वहाँ का जगा और उसके बाद में एक्शन में आया। मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, ये नीतीश सरकार जो है, आज का जो सुशासन बाबू है, जो कह रहे हैं कि मैं बिहार का बहुत विकास करने वाला हूँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस प्रदेश का बुरा हाल है और पूरा प्रदेश आज दहशत में है। इवन पूरा दलित को लोगों ने, आपने देखा होगा पिछला समय में किस प्रकार से IAS ऑफिसर जो संविधान लागू है, फिर भी ये घटना क्यों हो रहा है? देखिए, मेरे मित्र, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि हमारे पक्ष में बहुत सारे SC/ST एक्ट हैं जो 1989 में लागू हुआ और वो असफल है। आप मुझे
का 4 घंटा वेटिंग करना पड़ा मीन्स एफआईआर को लेकर के नहीं हुआ उसके बावजूद भी। तो आप सोच सकते हैं एक आईएएस ऑफिसर का जब केस दर्ज नहीं हो रहा है तो हम लोग तो आम ही आदमी हैं, हम लोग का क्या लोग सुनेगा। इसी चीज को लेकर के आज आजाद समाज पार्टी से भीम आर्मी रोड पर उतरा है। हमारे सैकड़ों नौजवान साथी हम लोग रोड पर उतरे हैं और ये आंदोलन तब तक होती रहेगी। मैं एक चीज इस रोड पर आपको बताना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई किसी जाति, किसी धर्म और किसी संप्रदाय से नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई उन सारे लोगों से है जो हमें कमजोर समझ के, जो हमें दलित समझ करके कुचलना चाहते हैं, जो हमारे आवाज़ों को बंद करना चाहते हैं, जो हमें समाप्त मिटाना चाहते हैं। उनसे हमारी लड़ाई थी, है और जब तक आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी रहेगी इस भारत देश में लड़ाई चलते रहेगा। क्योंकि बाबा साहब ने हमें उनका रक्त, उनका बुद्धि, उनका दिमाग हमारे रग में, हमारे शरीर में इस लड़ाई को लड़ेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। 10 सूत्री मांग क्या है? 10 सूत्री मांग में है कि एससी एसटी का जिस प्रकार से हत्या हो रहा है, हमारी माँ बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है और एफआईआर नहीं हो रहा है, उसमें जल्द से जल्द एफआईआर हो और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए ताकि वो दूसरा अपराध ना कर सके। दूसरा मांग ये है कि बहुत सारे लोग हमारे जो आपने देखा होगा ये जनसंख्या, हमारी मांग है सरकार से कि जितना जल्दी हो सके जनसंख्या का गणना हो और एससी एसटी का ही क्यों, ओबीसी का भी होना चाहिए। भारत में जितने लोग रह रहे हैं सबका गणना होना चाहिए। उसके बाद में केंद्र सरकार तो नहीं कर रही है जनगणना करने के लिए, केंद्र सरकार तमाम पार्टियां कह रही हैं। आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार के मंत्री ने बोला था कि एससी एसटी का जनगणना होगा, बाकी और लोगों का नहीं होगा। आखिर एससी एसटी का ही क्यों जनगणना होगा? सबका जनगणना होना चाहिए। और जिस प्रकार से सब लोग जनगणना का मांग कर रहे हैं सबका जनगणना हो, फिर उसके बाद में पता चल जाएगा किसकी कितनी ताकत है। जैसे हम लोगों ने नारा दिया है कि 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की पारी है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हम जो बैकआउटों का बात करेगा, जो दलितों का बात करेगा, वो दिल्ली पर राज करेगा। बीजेपी कहती है कि अगर जाति जनगणना करें तो द्वेष पैदा होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाति जनगणना करने से द्वेष पैदा होता है तो जाति के नाम पर पार्टी क्यों बन रहा है? इलेक्शन कमीशन क्यों उनको परमिशन दे रहा है? आपने देखा होगा बहुत सारे जाति के नाम पर पार्टी बनाया गया है। क्यों इलेक्शन कमीशन दिया? उसको रोकना चाहिए। तो आप एक तरफ बढ़ावा भी सही है कि द्वेष पैदा होगी। नहीं, द्वेष पैदा कैसे होगा? आप सबका जनगणना कर दीजिए, सबको पता चल जाएगा कि हमारी जाति का संख्या